आपका आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। अब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे बनी, डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। मेनली आपसे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही पूछा जाता है और उसमें से ही आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पूछा जाता है। तो एक बार हम सीधा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास टाइम भी कम है और हमें सिर्फ क्वेश्चन सही करना है। हमारा मेन पॉइंट यही है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज कभी बाद में गेन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक बार हम बात करें होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स के लिए। होमोन्यूक्लियर का क्या मतलब है कि दोनों मोलिक्यूल सेम है, डायटोमिक मोलिक्यूल है। मान लो आपके पास जैसे H2 है, ठीक है, B2, C2, N2, इस टाइप के मोलिक्यूल, O2, F2, इनके लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे। अब देखो क्या होता है, इनके लिए ना एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वो होता है एसपी मिक्सिंग का कंसेप्ट आता है। अब क्या होता है कि आपके नाइट्रोजन तक तो क्या है, जो पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल है ना, नाइट्रोजन तक, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, गैप इनके बीच का कम होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में जब हम जाते हैं ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे, तो एस और पी के बीच का जो गैप है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन तक तो क्या होती है, आपके एस और पी के बीच में गैप कम है, इसकी वजह से इन दोनों की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसपी मिक्सिंग। और इस केस में आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा अलग बनता है। और जहाँ आपकी एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में एसपी मिक्सिंग नहीं होती, तो यहाँ आपका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग बनता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन के जितने भी नीचे वाले एटम है और फ्लोरीन के भी जितने नीचे वाले, जैसे Cl2, ये Br2, ठीक है, I2, आयोडीन वगैरह, इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आपके क्या है, एसपी मिक्सिंग वाले बनते हैं, क्योंकि इनमें भी गैप क्या है, कम हो जाता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या है, गैप कम हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन और F2 में ही एसपी मिक्सिंग नहीं होती फिलहाल इन मोलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है कि जब आपकी एसपी मिक्सिंग हो रही है, जब आपकी एसपी मिक्सिंग हो रही है, तो उस केस के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। एक बार सीक्वेंस लिख रही हूँ। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, देन आपका आता है सिग्मा स्टार 1s। ये एनर्जी का ट्रेंड ऐसे रहता है, इनकी एनर्जी इस तरह से इंक्रीज होती है। फिर आता है आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखो, जिसमें एसपी मिक्सिंग होगी वहाँ पहले क्या आएगा, पाई वाले आएंगे, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। फिर देन आपका आएगा, यहाँ लिख देती हूँ, सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर आपके आएंगे पाई स्टार वाले, पाई स्टार 2px, यहाँ पाई स्टार 2py और यहाँ सिग्मा स्टार 2pz। ये वाला ट्रेंड आपका रहता है कब, जब आपकी एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ मान लो ये आपका N2 के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। N2 के अंदर 14 होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 7 है, तो इसके अंदर टोटल 14 बन जाएंगे। अब 14 की फिलिंग करो, देखो कैसे होगी। इसके अंदर सिग्मा के अंदर 2 आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2। जब यहाँ फिलिंग करोगे तो पहले एक एक करना, मान लो 1 1, ठीक है। फिर इस, क्योंकि एनर्जी इक्वल है इनकी, तो वैसे हो तो 2 2 ही गए, तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 और 2 14, ठीक है। तो ये आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया नाइट्रोजन के लिए, N2 मोलिक्यूल के लिए, ठीक है। ये था जब आपकी एसपी मिक्सिंग हो रही है। विदाउट एसपी मिक्सिंग अगर निकालना है कि आपकी एसपी मिक्सिंग यहाँ नहीं हो रही, जैसे मान लो आपको O2 के लिए निकालना है, ठीक है। O2 के लिए क्या करना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्या है, सिग्मा स्टार 2s तक आपका सेम रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक आपका सेम है। अब जब एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है तो यहाँ थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पहले आएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। देन आपके आएंगे वो ये पाई वाले, पाई 2px, x है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पाई 2py, ठीक है। फिर यहाँ आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, और अब यहाँ क्या आएगा आपका पाई स्टार 2px और इक्वल आएगा इनका पाई 2py, पाई स्टार 2py, ठीक है।
ये ट्रेंड रहता है आपका जब आपकी sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार वाली तो क्या आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और विदाउट स्टार वाली क्या आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या है इसमें से, ये तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गया, इसका यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। कि बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है सारे काउंट कर लेना, माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो ये अभी हमने N2 के लिए लिया था, तो पहले बॉन्डिंग वाले कैलकुलेट करो, कितना 2 2 4, और ये देखो ये भी बॉन्डिंग वाले है 6 8 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। तो हाफ इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें हम तो क्या आएगा, हाफ, फिर बॉन्डिंग कितने हैं 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, देखो स्टार वाले 2 2 4, स्टार में इतने ही आ रहे हैं तो 4, ठीक है। तो कितना आएगा 6 माइनस करके डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 3। और हमें पता है कि नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। आ गया समझ में, इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। सेम आप O2 के लिए भी निकाल सकते हैं, सारे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ एक आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे CO मॉलिक्यूल हो गया, OH BF, ठीक है। इसके अलावा H2O CO2 और NH3, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़े इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़े आप ध्यान रख लेना, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, एक बार थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। एक नज़रों में से निकाल लेना कि क्या पता क्वेश्चन बन जाए, थोड़े हाई लेवल का अगर एग्जाम बनता है तो क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। तो सबसे पहले OH का ड्रॉ करते हैं। OH का आपका क्या होता है, नीचे आएगा 1s, ये ऑक्सीजन वाला 1s है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ क्या रहता है 2s ऑक्सीजन का, यहाँ तीनों 2p है मानो ऑक्सीजन की, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन का 1s है, ठीक है। अब क्या होगा, एक 1s तो इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा, ये 1s ये सिग्मा वाला बन गया आपका, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा इनका, सिग्मा स्टार, ठीक है। और ये दो क्या है, नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे यहाँ, ठीक है। इन दोनों की क्या है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग रहेगी, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं। तो ये होता है आपका OH के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ CO के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। CO के लिए क्या होता है, ये आपका 2s ऑक्सीजन वाला 2s है, ठीक है। फिर ऊपर क्या है, देखो थोड़ा सा, अब यहाँ क्या है 2s आपका कार्बन का, और यहाँ 2p है कार्बन के, इस साइड कार्बन है आपका, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन है मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन का 2s नीचे, क्योंकि इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये आपका 2p है ऑक्सीजन के लिए, ये 3 है, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन में आपकी क्या है, sp मिक्सिंग होती है, तो ये sp मिक्सिंग करके क्या है, एक तो sp सिग्मा बना लेंगे यहाँ, और एक sp स्टार, sp और sp स्टार, थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब इसमें से ये sp एक के साथ तो क्या है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, इसके साथ ये sp वाला, और ये दो, इस दो के साथ क्या है, पाई बना देंगे यहाँ, मान लो इन दोनों की ये 2 पाई, तो ऊपर यहाँ पाई स्टार बन, आगे थोड़ा ना सही से ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मानो आपका 2s ऑक्सीजन वाला, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के 2p, ठीक है। यहाँ हमारा कार्बन का 2s है, और यहाँ मान लो कार्बन के क्या है 2p, ये तीनों है 2p, ठीक है। इनके बीच में हो जाती है sp मिक्सिंग, तो ये sp का एक यहाँ और यहाँ sp स्टार बन जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब ये बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं, ये sp 2s वाला नॉन बॉन्डिंग रहेगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में ज़्यादा था। sp वाला एक यहाँ क्या है आपका, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, समझ आ गया। फिर ये दो क्या है, पाई बॉन्डिंग बनाएंगे इन दोनों के साथ, ये जो आपके रहते हैं दो, यहाँ क्या है, ये आपका पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्डिंग बना ली। अब ये sp जो स्टार वाला है, ये क्या है, नॉन बॉन्डेड रह जाता है, नॉन बॉन्डेड है sp स्टार। यहाँ क्या है, ये पाई वाला ऊपर पाई स्टार बनाएंगे, ये क्या है, पाई स्टार बन गए यहाँ, पाई स्टार, ठीक है। और ये सिग्मा वाला ऊपर क्या है, सिग्मा, इसके साथ ये सिग्मा स्टार बनेगा यहाँ, ठीक है, सिग्मा स्टार। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, ये इस तरह से बनेगा, मतलब मेन ये याद रख लेना 2s, फिर एक सिग्मा, फिर 2 पाई, एक नॉन बॉन्डिंग, और फिर पाई स्टार, और फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना, अगर बाई चांस पूछ भी ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप